एक गांव था, बाहर से देखने में बेहद खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और सुकून भरा माहौल। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे रहस्य छुपे थे जिन्होंने पूरे गांव को सदमे में डाल रखा था। कहते हैं सुबह के बाद रात जरूर आती है, पर उस गांव में कभी रात ही नहीं होती थी। लोग चांद को देखने के लिए तरस जाते थे, लेकिन वहाँ चांद देखना किस्मत की बात बन चुका था। गाँव के बाहरी हिस्से में एक बहुत ही घना और डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर मानो किसी अजगर की तरह फैली हुई थी। गाँव वाले कहते थे इसी शुभ पेड़ की वजह से हमारे गांव में रात नहीं होती। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह पेड़ सिर्फ अशुभ नहीं, श्रापित था। सालों पहले एक बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक उस बरगद की एक भारी डाल टूटकर सीधे बाबा के ऊपर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे। यह देखकर बाबा क्रोध से भर उठे और गरजते हुए बोले, जो लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हो, आज से तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए बंद होगी। तुम इस हंसी का प्रायश्चित अपनी जान देकर भी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर बाबा वहीं से गायब हो गए। उस दिन के बाद से जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता, उसका शरीर पल भर में फट जाता। धीरे धीरे गांव के आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। एक दिन गांव का ठेकेदार बोला, अगर हम इस पेड़ को काट दें तो शायद इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, नहीं, अगर पेड़ को छेड़ा गया तो इसका गुस्सा और बढ़ जाएगा और हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। ठेकेदार ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, वह खुद जोरदार धमाके के साथ फट गया। यह देखकर पूरा गांव कांप उठा। तभी गांव का सरपंच बोला, मेरे पास दो ऐसे आदमी हैं जो इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसने दो लोगों को बुलाया, एक था अज्जू भाई और दूसरा था ब्लैक ड्रैगन। अज्जू भाई ने जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, एक तेज झटका लगा और वह भी पल भर में फट गया। अब बारी थी ब्लैक ड्रैगन की। लेकिन उससे पहले अगर आप लड़के हो तो सब्सक्राइब करो, लड़की हो तो लाइक करो, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या हो। ब्लैक ड्रैगन ने भी पेड़ पर वार किया और वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी। वह भी जोरदार धमाके के साथ फट गया। अब गांव में सिर्फ डर था, चीखें थीं और मौत का सन्नाटा। आखिरकार सरपंच एक तांत्रिक के पास पहुंचा और बोला, बाबा यह सब क्यों हो रहा है और इस मुसीबत का अंत कब होगा? इस भयानक रहस्य का जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा।